बिल्कुल हमारे यहाँ कब से तक उसका परिणाम आ जाएगा? उसका हम जल्द से जल्द परिणाम दे देंगे। किसी बच्चे को कोई लॉस नहीं होगा हमारी बोर्ड की तरफ से। अगर कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड से बाहर से या सिलेबस से बाहर आया, परीक्षा होने के बाद के पहला कोई भी नहीं है। आप इसको लीक ना कहिए, आउट होता है बच्चे जो कर देते हैं उस चीज का ये। पेपर बच्चों के हाथों में आने के बाद में आउट। हाँ, बच्चों को बिठाने के बाद, लाइन में बिठाने के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी साल से कम दिखाने तो 97 2 दिन में हमने करी थी। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे उसमें पकड़ में आ रहे हैं, हम कर रहे हैं उसमें कार्रवाई। हाँ जी, वो आपको लिस्ट दे दी जाएगी। इसमें पुराना के सेंटर है और झज्जर का सेंटर है और पलवल का सेंटर है। तो ऑब्जर्वर क्यों नहीं रखे गए पहले? जो क्योंकि ऑब्जर्वर रखे तो उसकी अहम भूमिका जो पीछे देखी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो खिड़कियां अब तक बंद करवा दी जाती थी, जी जी जी। ऑब्जर्वर क्यों नहीं रखे? नहीं, अभी हमने इसमें डायरेक्शन दे दी गई है कि हमने डीओ से भी बात की थी कि ऑब्जर्वर लगाए जाएं। जहाँ भी हमारे सेंसिटिव एरिया उसमें हमने ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। सर, भारी मॉब जो काफ़ी वहाँ पर सेंटरों पर देखा जाता तो लगता नहीं पुलिस फोर्स की अतिरिक्त जरूरत है या डिमांड की जाएगी? बिल्कुल, हमने अभी सभी जिले के एसपी से सभी मेरी तरफ से भी एक लेटर गया। चेयरमैन साहब भी उसमें पूरा इसमें देख रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम सभी एसपी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई जाए ताकि हमारा जो पेपर है स्मूथ चल सके। जी, होमगार्ड जो ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही है। कॉल की जाती है तो पुलिस वहाँ पर पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, तो इस बारे में देखो, हमें जिला प्रशासन उसे पूरा तत्परता से निभा रहा है। पूरे हरियाणा में पूरा प्रशासन लगा हुआ है इस चीज़ के लिए। हमारा बोर्ड तो लग ही रहा, आप देख ही रहे हैं। हमारे पास RAF से STF सामने से भी तरह की बना रखी है और हम तुरंत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पहले ग्राम पंचायतों की अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर से आउट ऑफ द सिलेबस आता है तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी बच्चे इसमें संतुष्ट रहें। अगर कोई ऐसा है तो हम उसमें ग्रेस मार्क्स जरूर देंगे उसके। सर, उसको लेकर कोई कमेटी भी बनेगी? जो बच्चों ने मांग की है 30 से 50% तक पेपर बाहर से आया है, तो कोई कमेटी बनाकर बिल्कुल हमारे यहाँ कब से तक उसका परिणाम आ जाएगा? उसका हम जल्द से जल्द परिणाम दे देंगे। किसी बच्चे को कोई लॉस नहीं होगा हमारी बोर्ड की तरफ से। अगर कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड से बाहर से या सिलेबस से बाहर आया तो 50% इस बात का आरोप है। 50% पेपर जो बाहर से है, जो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिए देखो, थे, बिना उसकी चेक करे रिकॉर्डिंग भी नहीं है। तो बिना चेक कर मैं नहीं बता सकता। अभी तो कमेटी चेक करेगी और तभी बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 50% बाहर हो। मैं तो ऐसा नहीं मान सकता। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बाहर से हो, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज की भी। वो तो हम कमेटी चेक करेगी, बताएंगे हम तुरंत आपको। दसवीं के मैथ की ये शिकायत है तो आपके पास ऐसी कोई प्रक्रिया शिकायत आई? समझना चाहेंगे आपसे। पेपर लीक कैसे हुए, सेंटर से कैसे बाहर गए, आप लोगों ने जांच की, पेपर इसको आप प्रक्रिया लीक पूरी नहीं- क्या ये है? इसको पेपर आप लीक नहीं कहते, पेपर आउट कहते हैं, जो बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। जो ना एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे परीक्षा शुरू होने के बाद के सर ये सारे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सभी के सभी जो 3-4 जो हमारे पेपर आउट हुए हैं, ये परीक्षा होने के बाद के पहला कोई भी नहीं है। आप इसको लीक ना कहिए, आउट होता है बच्चे जो कर देते हैं उस चीज का ये। पेपर बच्चों के हाथों में आने के बाद में आउट हो रहा है। हाँ, बच्चों को बिठाने के बाद, लाइन में बिठाने के बाद। अभी मेरे पलवल में बता रहे थे कि हमारी जो टीम गई थी, जगदीश सानी जी गए थे, उसमें वो बता रहे थे कि वो बच्चा बाथरूम में ले गया, बाथरूम में किसी साथी के द्वारा विंडो वगैरह से उसने आउट किया उस चीज़ को लिए। सर, भारी मॉब की अलग बात है, लेकिन शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है या शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो टीचर हैं, उनकी भी लापरवाही सामने आती है, तो उनके ऊपर क्या स्पेशल देखिए, उनकी विशेष एक्शन लापरवाही लिया के लिए तो जाएगा? मैं बताना चाहूँगा कि हमने टीचर के खिलाफ भी FIR की है और हमारे जो जितने भी टीचर्स FIR आई है, जो हमें रिलीव किया है, उन सभी को हम अंडर रूल से हम चार्जशीट कर रहे हैं। अभी हमने रिकमेंडेशन कर दी है इस चीज़ जो की। बच्चे बाहर का आरोप लगा रहे कि पेपर बाहर है, और जो बोर्ड ने जो सिलेबस पेपर डाला था उसके हिसाब से भी नहीं है। जो प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी जो पेपर नहीं है। देखिए, मैं कितनी फिर ग्रेस तक बच्चों को मिल सकती है? फिर मैं देखो, मैं वही बात बताना चाहूँगा। जब तक हमारी कमेटी रिपोर्ट नहीं कर पाएगी कि कितने पेपर बाहर से आए हैं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा इस चीज़ के लिए। प्लीज़ 10वीं के बोर्ड प्लस 2 के अब जैसे एग्जाम है, तो क्या चेकिंग का प्रोसेस पिछली बार साथ ही चल गया था, आपकी बार साथ ही चलेगा? हाँ, उसका भी हम जल्दी बना रहे हैं। इसका प्लान कैसे किया जाएगा, जल्दी से हम मार्किंग भी स्टार्ट करवाने की कोशिश करेंगे इस चीज़ की। एक सर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है स्टेट को लेकर के। दिसंबर में हर साल लगभग हो जाता है, ये क्या देरियां हुई, क्यों हुई, क्या? देखिए, आज तो हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज हमारे न्यूटो भी 10वीं प्लस 2 के पेपर्स हैं और जो एस्टेट के बारे में बताने जल्द से जल्द हमें सरकार इस चीज़ में संजीदगी बरत रही है। जल्दी से हमारा ये एस्टेट का पेपर भी करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। सर, कुछ जिले मतलब काफी नकल चल रही है, मगर यूएमसी वहाँ बात की भी नहीं है। मतलब अगर सोनीपत की बात करें तो 2 दिन में कोई यूएमसी दर्ज हो रहा, वहाँ की नकल चल रही है। क्या ये मतलब ये तो नहीं है कि पिछले साल से कम यूएमसी दिखाने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछले साल से कम दिखाने तो 97 2 दिन में हमने करी थी। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारी उसमें पकड़ में आ रहे हैं, हम कर रहे हैं उसमें कार्रवाई। अगर अब आप सभी न्यूज़पेपर्स के ई पेपर देखोगे या वीडियो देखोगे तो वहाँ छतों पे बाहर पर्चियां पकड़ा रहे हैं, महिलाएं लगी हुई हैं और यूएमसी वहाँ की। देखिए, जो मैं एक वीडियो वायरल हुआ भी था कल, जो महिलाओं के बारे में आप बता रहे हैं, वो टीचर थे, जो भी थे वो 2-3 स्कूल के टीचर थे। हमने
अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।